Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news that is related to dealing with the China. Of course, we are talking in terms of how to tolerate China or how to deal with them. And it is very important for your upcoming SSB and AFSB in terms of GD and lecture. So let's get started with our topic. सी अगर हम न्यूज़ की बात करें जो रीसेंट डेवलपमेंट्स आपको देखने को मिले हैं कहाँ पे अभी इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात कर रहे हैं उनमें हमने रीसेंट डेवलपमेंट्स देखने मतलब देखे हैं जिसकी वजह से कुछ क्वेश्चंस या फिर हम कहें कंसर्न्स भी रेज हो रहे हैं कि फ्यूचर में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं दोनों नेशन के बीच में जो यूज है सन तजू फिलॉसफी का ऑफ विनिंग विदाउट फाइटिंग वो उसको भी क्वेश्चन किया जा रहा है बिकॉज चाइना जो है दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्फ किस चीज के लिए वॉर के लिए अगर हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस की बात करें तो काफी ज्यादा स्ट्रेन हो रखे हैं हम अगर देखें रीसेंट जो चाइना की प्रोवोकेशन है चाइना ने क्या किया रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में 11 प्लेसेस का नाम रीनेम कर दिया जो इंडिया मीडिया पर्सनल्स है उनका वीजा डिनाई कर दिया जो प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट थी प्रिपेयरिंग ऑफ वॉर को लेके ये कुछ ऐसे चांसेस है जिनसे पता चलता है कि चाइना खुद को वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है इन इवेंट्स की वजह से काफी ज्यादा कंसर्न्स रेज हुए हैं कि चाइना की इंटेंशन है क्या और क्या बेसिकली ऐसे लाइक नीड क्या है इंडिया के लिए कि उनको भी प्रिपेयर होना पड़ेगा ना लाइक अगर चाइना खुद को प्रिपेयर कर रहा है लड़ने के लिए तो हमें भी प्रिपेयर होगा उसको काउंटर एक्ट करने के लिए इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की डिफेंस प्रिपेयरनेस जो है वो स्क्रूटनी में आती है और अगर हम देखें पार्लियामेंट्री की स्टैंडिंग कमेटी जो डिफेंस पे है वो हाईलाइट करती है कि क्या मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए अभी आर्म फोर्सेस में पहले कॉजेस की बात करते हैं इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट में देखो वी आर हैविंग बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना अगर हम देखें इंडिया समवॉट अराउंड 3488 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में 1597 आता है हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर उत्तराखंड में 345 किलोमीटर सिक्किम में समवॉट अराउंड 220 किलोमीटर अरुणाचल पे 1126 किलोमीटर हमारी आईटीबीपी जो कि वो है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस वो इस्टेब्लिश की गई थी 173 बॉर्डर आउटपोस्ट पे जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी आता है 35 वेस्टर्न सेक्टर में ठीक है जम्मू एंड कश्मीर वाले में 71 मिडिल सेक्टर में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आता है 67 कहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर में जहाँ पे सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश आता है अगर आप बात करो लोकेशन मतलब कहाँ पे कौन कौन सी जो एरियाज है जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला बॉर्डर का तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सबसे पहले ये देखो देपसांग में 2013 में इशू था फिर 2020 में वही गलवान वैली पे भी आया 2014 में झूमर में हुआ था 2017 में ढोकलान में हुआ था जो कि एक ट्राई जंक्शन पॉइंट है ठीक है कहाँ का दैट इज देयर इन भूटान 2022 में तवांग में हुआ था ठीक है अब अगर हम देखें इंडिया चाइना के बॉर्डर पर्सनल्स की मीटिंग कहाँ कहाँ पे हुई है अब देखो ये ब्लू मार्क जो है वो ये डेमोक्रेट करता है मीटिंग एरियाज ठीक है उसके बाद ग्रीन जो है वो लोकेशंस बताता है इंडिया चाइना के डिस्प्यूटेड लोकेशंस को अब अगर आप यहाँ से शुरू करोगे डिस्प्यूटेड लोकेशन को ट्रैक करना दे आर समवॉट हेयर ओके देन इंडिया चाइना का डिस्प्यूटेड लोकेशन और येलो से इस तरफ हमने शो किया हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ठीक है अगर हम बात करें 1962 में हमारी इंडिया चाइना की फुल स्केल वॉर हुई थी 1967 में ब्रीफ बॉर्डर क्लैश हुआ था सिक्किम में 1975 में एम्बुश किया गया था तुलुंग ला को अरुणाचल प्रदेश में 1987 में सुमदुरोंग चू स्टैंड ऑफ हुआ था नियर तवांग इन अरुणाचल प्रदेश 2015 में फेस ऑफ हुआ था नॉर्दर्न लद्दाख में 2017 में ढोकलाम मिलिट्री स्टैंड अप और स्किर्मिश हुआ गलवान वैली का 2022 में अब डिस्प्यूट की अगर हम बात करें इंडिया चाइना के रिलेशन काफी साइकिल्स और कॉन्फ्लिक्ट्स के थ्रू गए हैं ओवरली 75 इयर्स में जो मोस्ट सीरियस रीसेंट एपिसोड है किसका इंडिया चाइना रिलेशन का दैट वाज इन द गलवान वैली ठीक है फिर 2022 में अरुणाचल प्रदेश में भी हुआ अगर हम दोनों साइड्स के बॉर्डर के देखें एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल शेयर किया जाता है जहाँ पे नंबर ऑफ सीरियस मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन इंक्रीज हुई है सिंस 2013
कोई क्लियर डिमार्केशन नहीं है इंडिया और चाइना के बॉर्डर के बीच, बीच में, इंडिया चाइना के बीच में, और कोई म्यूचुअली एग्रीमेंट भी नहीं है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो 1962 इंडो चाइना वॉर के बाद एग्जिस्टेंस में आया था। इंडिया चाइना बॉर्डर 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न वाला लद्दाख, मिडिल सेक्टर हिमाचल और उत्तराखंड, ईस्टर्न वाला अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम। ओके। पार्टनरशिप विद ईच अदर मेन एनिमीज, देखो अगर हम बात करें जिसमें सोवियत यूनियन या फिर रशिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने प्रिवेंट किया है फ्रॉम बिकमिंग स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स एंड कोऑपरेटिंग ऑन द स्ट्रैटेजिक मैटर। ये जो ग्रोइंग पावर गैप है ना चाइना और इंडिया के बीच में, बिकॉज चाइना की जीडीपी 5 टाइम्स ज्यादा है इंडिया से, और इंडिया के लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है एकोमोडेट करना। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डअप किया जा रहा है पर्टिकुलरली तिब्बत में, जिसकी वजह से सिक्योरिटी डिलेमा सामने आया है मिलिट्री में, जो कि एक तरीके से दोनों तरफ वॉर चल सकती है जिसकी वजह से। अब कैसे कितने बॉर्डर सेटलमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म हुए हैं। जो एग्रीमेंट हुआ है ना मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, इसको साइन किया गया था 1993 में, जिसमें फोर्स को यूज करने के लिए रिनाउंसिएशन था और एलएसी को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई थी। एग्रीमेंट ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द एलएसी, ये 1996 में हुआ, जिसमें ले डाउन किया गया कि नॉन एग्रेशन और बिना नोटिफिकेशन के लार्ज ट्रूप की मूवमेंट नहीं होगी, और मैप्स को एक्सचेंज किया जाएगा। बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट ये साइन हुआ 2013 में फॉलोइंग द डेप्शांग वैली इंसिडेंट। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी क्या कहती है डिफेंस की इस रिपोर्ट पे, देखो इंडियन एयरफोर्स की जो डेटरेंट और स्ट्राइकिंग पावर है वो बहुत जरूरी है टैकल करने के लिए इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट को। गवर्नमेंट को कंसीडर करना चाहिए क्या कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जो है हमें बाय करने चाहिए और उनको कंफर्टेबल पोजीशन में रखना चाहिए। स्लो प्रोडक्शन रेट किया जाए तेजस फाइटर का बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो एडवर्सली मतलब बेसिकली जो स्लो प्रोडक्शन रेट है किया नहीं जाना चाहिए, जो है ऑलरेडी वो इफेक्ट कर रहा है इंडियन एयरफोर्स की कैपेसिटी को। जो 40 एलसीए तेजस जेट्स है एचएएल से, उनको डिले मतलब उनको टाइमली डिलीवर नहीं किया गया। अर्जेंट नीड है हमें स्क्वाड्रन बनाने की थ्रू 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट। सिमिलर ऑब्जर्वेशंस की गई हार्डवेयर प्रोक्योरमेंट के लिए फॉर इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने फाइनल डिसीजन किया अबाउट 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि इंडिया की मेरीटाइम कैपेबिलिटीज को एनहांस करेगा। कमेटी ये रिकमेंड करती है कि एलोकेशन होना चाहिए डिफेंस का, दैट शुड बी 3% ऑफ जीडीपी, सो दैट इंडिया की डेटरेंट पोस्चर को मेंटेन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, देखो वी नीड टू डू डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, चैनल्स ओपन अप होने चाहिए कम्युनिकेशन के। दूसरा, रीअसेस करना चाहिए डिफेंस के एक्विजिशन प्लान को। ठीक है, थर्ड इज हमें पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के लिए खुद को रेडी रखना चाहिए, चांसेस है लड़ाई हो सकती है। ठीक है, बिकॉज चाइना के प्रेसिडेंट ने अभी एक स्टेटमेंट भी दी, तो आर्मी नेवी और एयरफोर्स को रेडी रहना चाहिए। फंड्स, एडिक्वेट फंड्स प्रोवाइड करने चाहिए ना डिफेंस को, तभी तो वो लोग प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, फिर अगर उनके पास एडिक्वेट फंड्स नहीं होंगे तो लड़ेंगे कैसे वो लोग। एम्फसाइज नेगोशिएशन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, इंडिया को एक अडॉप्ट करना चाहिए नेगोशिएटिंग स्ट्रैटेजी को जो स्ट्रेंथ और पावर पे एम्फसाइज करे, और इसमें शैडो ऑफ पावर जो है उसको भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर की अलोंग द बॉर्डर, जैसे रोड्स एंड ब्रिजेस, जो हेल्प कर सकते हैं दोनों कंट्रीज को बेसिकली असेस करने के लिए रिमोट एरियाज, और रिड्यूस कर सकते हैं पॉसिबिलिटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग या कॉन्फ्लिक्ट है दोनों कंट्रीज के बीच में। So guys, that was all about this topic. I hope you like it. If you like it, do like it, share it, and subscribe our YouTube channel SSP Success. You know, your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. I hope you'll keep supporting us. Thank you very much.